गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 11th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक 12 लेक्चर अपलोड हो चुका है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 देखेंगे, है ना। आज की क्लास में हम लोग कंपाउंड एंगल पे बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे और पिछले क्लास में भी आपको कंपाउंड एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताया गया था, है ना। आज उसी को कंटिन्यू करना है। तो सबसे पहला काम ये है कि कंपाउंड एंगल से रिलेटेड जो आज फार्मूला आपको बताया गया है, सबसे पहले आपको वो फार्मूला आना चाहिए, है ना। आपको आज फार्मूला बताए हैं, आपको ध्यान होगा। इस तरीके से बताया था आपको sin a प्लस बी, sin a प्लस बी आपको बताया गया था sin a cos b प्लस cos a sin b। फिर आपको बताए थे sin a माइनस बी, sin a माइनस बी बताया गया था। sin a माइनस बी आपको बताए थे sin a cos b माइनस cos a sin b। फिर आपको बताए थे cos a प्लस b, इसका फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर बताया थे आपको cos a माइनस b का फॉर्मूला ये होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इस तरीके से आपको 8 फॉर्मूला बताए थे। इन्हीं सब फॉर्मूला को यूज करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए, 2 टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आज तीसरे टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा sin x प्लस y का वैल्यू निकालना है और cos x माइनस y का वैल्यू निकालना है। आप ध्यानपूर्वक समझिए। पहले हमें कहता है sin x प्लस y का वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आप इसको sin a प्लस b के फॉर्मूला पे सेट कर देंगे, sin a प्लस b, है ना। इसको यदि फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y, ये बन जाएगा। यानी यदि sin x प्लस y का वैल्यू चाहिए तो इसके लिए हमें sin x का वैल्यू आना चाहिए, cos x का वैल्यू मालूम होना चाहिए, cos y मालूम होना चाहिए, sin y मालूम होना चाहिए। तो वो आएगा कहां से? तो इसके लिए देखिए क्वेश्चन में देखिए sin x का वैल्यू दिया हुआ है 3/5। तो sin x के मदद से हम cos x निकाल सकते हैं। आपको मालूम होगा कि sin थीटा का फॉर्मूला p/h होता है। तो यहां से देखिएगा तो p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5 और b निकालिएगा तो b का वैल्यू आएगा 4। b का वैल्यू sin x बराबर 3/5 है तो p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5 और b निकालिएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा 4। तो हम यहां से cos x निकाल सकते हैं। आपको मालूम होगा cos थीटा का फॉर्मूला b/h और b के जगह पे 4, h के जगह पे 5, 4/5। लेकिन अब आप यहां पे ध्यान दीजिए कि x का वैल्यू π/2 से पाई के बीच में है। तो π/2 मतलब होता है 90 डिग्री, अब पाई मतलब होता है 180 डिग्री। तो x का वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है। इसका मतलब x कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। उसी तरीके से y का वैल्यू π/2 से पाई, यानी y का वैल्यू 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में है। तो y भी आपका सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी x और y दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो x देखिए x सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? निगेटिव, तो माइनस लगा दें। तो cos x का वैल्यू निकल गया -4/5। अब देखिए, अब यहां पे cos y का वैल्यू दिया हुआ है -12/13। cos y का वैल्यू दिया हुआ है -12/13। तो cos का फॉर्मूला आपको मालूम है b/h होता है। एक चीज हम आपको बताए होंगे
पिछले लेक्चर में कि अगर माइनस में है तो आप उसको माइनस हटा दीजिए, आप प्लस में लेके चलिए। वी टेक cos y बराबर 12/13। अगर माइनस में दिया हुआ है तो आप माइनस को इग्नोर कर दीजिए, है ना, माइनस को बाद में समझ लिया जाएगा क्वाड्रेंट के अनुसार कि कहां पे प्लस आने वाला है कहां माइनस आने वाला है। तो माइनस को हटा देंगे तो हो जाएगा 12/13। और cos का फार्मूला बगल में लिखिएगा b/h, b/h। तो यहां से आप देखिए कि b का वैल्यू 12, h का वैल्यू 13 और p निकालिएगा तो p का वैल्यू आ जाएगा 5, है ना, ये सब आपको आता होगा। तो cos y निकल गया, हमें जरूरत है sin y, हमें जरूरत है sin y। तो sin y निकाल सकते हैं। देखिए अगर sin y निकालना होगा, sin y चाहिए, sin y का वैल्यू चाहिए। sin का फार्मूला क्या होता है, p/h होता है। तो जहां p वहां पे 5 और जहां h वहां पे 13, तो p के जगह रख दिए 5 और h के जगह रख दिए 13, है ना। अब आपको सोचना है कि यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो y कौन क्वाड्रेंट में है, y देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में है, y सेकंड क्वाड्रेंट में है, y सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये प्लस में ही रह जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग को जो निकालना है उस पे आते हैं। sin x + y का वैल्यू निकालना है तो आप सबसे पहले इसका फार्मूला रख दीजिए, इसके बाद सबका वैल्यू पता है रखते चल जाइए। sin x के जगह पे 3/5 रख दिए इनटू cos y के जगह पे 12/13, सॉरी cos y यहां पे देखिए -12/13, cos y का वैल्यू -12/13, तो cos y के जगह -12/13 प्लस cos x, तो cos x का वैल्यू -4/5, तो -4/5 और sin y का वैल्यू 5/13, 5/13। तो आप इसको सॉल्व करिए, 13×5 65, 13×5 65, एलसीएम हो जाएगा 65 और यहां देखिए 12×3 36 -36 प्लस माइनस -4×5 20, 36 और 20 कितना हो जाएगा 56, -56, तो -56/65 ये हो गया sin x + y का वैल्यू। sin x + y का वैल्यू -56/65। अब अगला देखिए दूसरा का cos x - y का वैल्यू पूछ रहा है, cos x - y का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले इसका फार्मूला रखेंगे, cos x - y का फार्मूला रखेंगे। इसका फार्मूला होता है cos x cos y प्लस sin x sin y, ये फार्मूला रख दिए। अब सबका वैल्यू पता है, वैल्यू रखिए। cos x के जगह पे -4/5, तो ये हो गया देखिए -4/5 इनटू cos y के जगह पे -12/13, तो ये हो गया -12/13 प्लस sin x के जगह पे 3/5, 3/5 रख दिए। sin y के जगह पे 5/13, ये हो गया आपका 5/13। अब आप इसको सिंपलीफाई करिए, आप इसको गुणा करिए। देखिए जगह की कमी है, हम इसी में एडजस्ट करेंगे। माइनस माइनस प्लस, अब 12 चौके 48 और नीचे हो जाएगा 65। इसको गुणा करेंगे तो 48/65, 48/65 प्लस इसको गुणा करिए, 5 × 15 और 13 × 65, 15/65, ये हो जाएगा 15/65। 65 हो जाएगा एलसीएम, तो 65 हो गया एलसीएम और हो जाएगा 48 + 15, और 48 15 यदि जोड़ते हैं तो 63, 63/65, 48 15 जोड़िएगा 63/65, तो ये हो गया cos x - y का वैल्यू। चलिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है,
प्रूव दैट sin 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री इक्वल टू √2 sin 54 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम इसका LHS लेकर चलेंगे, sin 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें जो प्रूफ करके लाना है उसमें आगे √2 मल्टीप्लाई है, तो हम इसमें √2 मल्टीप्लाई कर दिए, √2 मल्टीप्लाई कर दिए। तो मैथमेटिक्स कहता है कि अगर √2 मल्टीप्लाई किया है तो बदले में √2 डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखिए बाहर में √2 हो गया, अब हम सेपरेट करने जा रहे हैं, नीचे में √2 है तो √2 से डिवाइड करने जा रहे हैं। sin 9 डिग्री डिवाइडेड √2 प्लस cos 9 डिग्री डिवाइडेड √2। अच्छा, अब आप देखिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, sin 9 डिग्री है इनटू 1/√2 ऐसा लिखा जा सकता है, प्लस इसमें देखिए इसको लिख सकते हैं 1/√2 या ऐसे लिख दो cos 9 डिग्री इनटू 1/√2 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए √2 sin 9 डिग्री और 1/√2 के जगह पर हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री प्लस ये देखिए हो cos 9 डिग्री और 1/√2 को लिख दिए sin 45 डिग्री। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको कल बताए थे, आपको बताया गया था। देखो यहाँ पे दो तरह का एंगल है, एक जगह 9 डिग्री है, दूसरी जगह 45 डिग्री है। तो 9 डिग्री को A मान लेना है, अब 45 डिग्री को B मान लेना है। तो जहां जहां 9 डिग्री है वहां A रखिए, जहां जहां 45 डिग्री है वहां B रखिए। तो √2 9 डिग्री की जगह पे A रखना है, तो sin A 45 डिग्री की जगह B रखना है, cos B प्लस यहाँ देखिए cos 9 डिग्री की जगह पे A रखना है, तो 9 डिग्री की जगह पे A रख दिए। अब फिर हो जाएगा sin B 45 डिग्री की जगह पे B रख दिए। तो ये देखिए एक फार्मूला पे जा रहा है, sin A cos B प्लस cos A sin B, तो ये फार्मूला पे जा रहा है। ये किसका फार्मूला होता है? तो sin A प्लस B का फार्मूला होता है, sin A प्लस B का फार्मूला होता है। अब देखो जहां पे A है वहां पे 9 डिग्री रख देना है, यहाँ पे देखिए जहां पे A है वहां पे 9 डिग्री रख देना है, जहां B है वहां 45 डिग्री रख देना है। तो ये आपका हो जाएगा √2 sin 54 डिग्री, यही आपका RHS था, प्रूव हो गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री डिवाइडेड cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री बराबर प्रूफ करना है tan 25 डिग्री। तो हम इसका LHS लेके चलेंगे। आप LHS में ध्यान दीजिए, cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री डिवाइडेड cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री। अब आप देखिए आंसर लाना है tan में, है ना, आंसर लाना है tan में। तो इसको tan में कैसे कन्वर्ट करिएगा? तो यदि cos से डिवाइड कर दे तो sin बाई cos tan बन जाएगा, यहाँ भी cos डिवाइड करेंगे तो sin बाई cos tan बन जाएगा। तो tan में लाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos 20 डिग्री से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos 20 डिग्री, cos 20 डिग्री से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो देखिए cos 20 डिग्री और डिवाइडेड cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री और डिवाइडेड cos 20 डिग्री, नीचे भी cos 20 डिग्री डिवाइडेड cos 20 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री डिवाइडेड cos 20 डिग्री। अब आप देखिए इसको, आप देखिए समझिए, तो ये cos 20 कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा, एक लिख देंगे माइनस sin बाई cos tan 20 डिग्री। फिर नीचे देखिए cos कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस sin बाई cos tan 20 डिग्री, ऐसा लिख दिए। अब आप देखिए जहां पे 1 दिख रहा है,
जहां पे 1 दिख रहा है वहां पे हम tan 45 डिग्री रखने जा रहे हैं, और 1 के जगह पे tan 45 डिग्री रखने जा रहे हैं। जहां पे 1 है वहां रख दिए tan 45 डिग्री माइनस tan 20 डिग्री, और नीचे देखिए 1 प्लस है ना tan 20 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। बोलो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू tan 20 डिग्री tan 20 डिग्री ही रहेगा। ऐसा इसलिए किए ताकि ये फॉर्मूला पे सेट हो जाए। अब इस टाइप का हम आपको कल बताए थे, दो तरह का एंगल है, कहीं 45 डिग्री है कहीं 20 डिग्री है, तो आपको करना क्या है, 45 डिग्री को A मान लेना है, 20 डिग्री को B मान लेना है। तो ध्यान दीजिएगा tan A माइनस tan B, जहां 45 है वहां A रखना है, जहां 20 डिग्री है वहां B रखना है, और 1 प्लस tan A tan B ऐसा बन जाएगा। अब आपको बताए हैं कि ये tan A माइनस B का फॉर्मूला होता है ना। कंपाउंड एंगल में जाके देखिए, छठा फॉर्मूला आपका यही होगा, tan A माइनस B होगा। तो tan A माइनस B का फॉर्मूला होता है tan A माइनस tan B बटा 1 प्लस tan A इंटू tan B। ये फॉर्मूला कंपाउंड एंगल का छठा फॉर्मूला है। अब देखिए tan A माइनस B, जहां पर A है वहां 45 डिग्री और जहां पर B है वहां 20 डिग्री। अब 45 में से 20 घटाइएगा तो tan 25 डिग्री, यही आपका RHS प्रूफ हो गया। चलिए अब आपको अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट tan थीटा इनटू tan 2 थीटा इनटू tan 3 थीटा बराबर tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। ये प्रूफ करना है। देखिए आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, इसमें हमें तीन तरह का एंगल दिख रहा है, कहीं थीटा है, कहीं 2 थीटा है, कहीं 3 थीटा है। यही तीन तरह का एंगल इस क्वेश्चन में है, कहीं थीटा है, कहीं 2 थीटा है, कहीं 3 थीटा है। तो आप तीनों एंगल में रिलेशन सेटअप करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में तीन तरह का एंगल है, कहीं थीटा है, कहीं 2 थीटा है, कहीं 3 थीटा है। तो आपको क्या करना है कि तीनों एंगल में रिलेशन सेटअप करना है, तीनों एंगल में रिलेशन सेटअप करना है। तो आप देखिए थीटा प्लस 2 थीटा करेंगे तो 3 थीटा आ जाएगा, है ना। तीनों एंगल में एक रिलेशन हम सेटअप कर दिए। इसके बाद देखिए कि आंसर लाना है tan में, तो दोनों तरफ हम tan लगा देते हैं। तो tan थीटा प्लस 2 थीटा बराबर tan 3 थीटा। इसको tan A प्लस B के फॉर्मूले पे ब्रेक कर देना है। देखिए फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया गया है, tan A प्लस B बराबर tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B। ये फॉर्मूला बताया गया है, उसी फॉर्मूले पे इसको सेट कर दीजिए। तो इसको सेट कर रहे हैं tan A यानी थीटा प्लस tan B, B मतलब 2 थीटा डिवाइडेड 1 माइनस tan A इंटू tan B यानी 2 थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा। अब आपको क्या करना है, इसको उधर ले जाकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बराबर tan 3 थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा को 1 से गुना करेंगे tan 3 थीटा माइनस इसको गुना करिए tan 3 थीटा tan थीटा tan 2 थीटा। अब आपको करना क्या है कि ये टर्म जो देख रहे हैं ये पूरा माइनस में है, इसको इधर लेके चले आइए। तो माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में tan 3 थीटा tan थीटा tan 2 थीटा। उस पूरे को LHS में लेके आ गए, प्लस में हो गया। फिर यहाँ देखिए tan 3 थीटा है और ये दोनों को RHS में ले जाइए, तो माइनस में हो जाएगा tan 2 थीटा और माइनस में हो जाएगा tan थीटा।
यही हमें प्रूफ करके लाना था, प्रूफ हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में देखिए tan π/4 प्लस x बटा tan π/4 माइनस x बराबर 1 प्लस tan x/1 माइनस tan x का होल स्क्वायर लाना है। देखिए आप एलएचएस में देखिए tan π/4 प्लस x और tan π/4 माइनस x। तो आपको क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए, समझिए। ऊपर में tan a प्लस b और नीचे में tan a माइनस b, दोनों फार्मूला यहाँ पे लिखा गया। इसी फार्मूले पे दोनों को ब्रेक कर देना है। तो tan a प्लस b का फार्मूला ऊपर में लिख रहे हैं। फार्मूला होता है tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला होता है tan a प्लस b का। आप देखिए इसमें a के जगह पे π/4 है और b के जगह पे x है। तो जहां पर a दिख रहा है वहां π/4 और जहां b दिख रहा है वहां पर x। जहां पे a वहां π/4, जहां b वहां x। उसी तरीके से नीचे tan a माइनस b, तो tan a माइनस b का फार्मूला वहां पे देखिए लिखा गया है tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब देखो जहां पर a है वहां π/4 रख देना है, जहां b है वहां पर x रख देना है। जहां a वहां π/4, जहां b वहां x। अब आपको मालूम होगा कि tan π/4 माने 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो 1 प्लस, यानी जहां जहां tan π/4 है वहां पे आपको 1 लिखना है। तो ये हो गया 1 प्लस tan x और नीचे हो जाएगा देखिए 1 माइनस tan π/4 1, तो 1 इंटू tan x। अब देखिए यहाँ पे tan π/4 यानी 1 प्लस tan x और नीचे में 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, फिर tan π/4 की जगह 1 इंटू tan x। अब सोचिए 1 इंटू tan x मतलब tan x, फिर यहाँ पे 1 इंटू tan x यानी tan x। चलिए अब जरा देखिए 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan x लिख दिए। फिर ये जो डिवाइड का साइन है इसके बदले मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि पलट जाएगा। 1 प्लस tan x ऊपर में आ जाएगा और 1 माइनस tan x नीचे में चल जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम चीज है, 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x और यहाँ भी 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। तो जब दो बार गुना हो रहा है तो हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 प्लस tan x बटा 1 माइनस tan x, दो बार गुना हो रहा है तो क्या लिख देंगे होल स्क्वायर। यही लाना था, आरएचएस में प्रूफ हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट sin x प्लस y बटा sin x माइनस y बराबर tan x प्लस tan y बटा tan x माइनस tan y। ये प्रूफ करके लाना है। तो आप इसका एलएचएस में देखिए sin x प्लस y डिवाइडेड sin x माइनस y। तो आपको क्या करना है, फार्मूला ब्रेक कर देना है। sin a प्लस b और नीचे में sin a माइनस b। तो sin a प्लस b का फार्मूला आपको मालूम है sin a cos b प्लस cos a sin b। ये फार्मूला आपको बता चुके हैं। और देखो sin a प्लस b इसका मतलब है कि जहां पे a है वहां x और जहां b है वहां y। तो जहां जहां a है वहां x, जहां जहां b है वहां y रख दीजिए। a की जगह x और b की जगह y।
नीचे देखिए साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसमें भी वही काम करिए, जहां पे ए है वहां पे x है, जहां b है वहां पे y। तो a को हटा के x, b को हटा के y, फिर a को हटा के x और b को हटा के y, ऐसा लिख दिए। अब देखिए हमें आंसर लाना है tan में, आंसर लाना है tan में। तो tan में लाने के लिए ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, tan में लाने के लिए ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। किससे? तो डिवाइडिंग cos x into cos y, डिवाइडिंग बाय cos x into cos y, cos x into cos y से डिवाइड करिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos x cos y से डिवाइड करिए, तो डिवाइड करिए, ध्यान दीजिएगा हम cos x cos y से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे sin x cos y है और डिवाइड करना है cos x cos y, तो sin x cos y और डिवाइड करना है cos x cos y। फिर यहाँ प्लस है, प्लस लिख दो। देखिए cos x sin y और डिवाइड करना है cos x cos y। नीचे देखिए sin x cos y और डिवाइड करना है cos x cos y माइनस cos x sin y और डिवाइड करना है cos x cos y, डिवाइड कर दिए। अब आप इसको सिंपलीफाई करिए, देखिए ये cos y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sin x by cos x यानी tan x प्लस यहाँ पे cos x कैंसिल हो जाएगा, sin y by cos y बच जाएगा tan y। फिर यहाँ पे देखिए cos y कैंसिल हो जाएगा और sin x by cos x बच जाएगा tan x माइनस यहाँ पे cos x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा sin y by cos y यानी tan y। देखिए तो यही आपका RHS था, प्रूफ हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में भी तीन तरह का एंगल आपको दिख रहा होगा, कहीं x है, कहीं 2x है, कहीं 3x है। तीन तरह का एंगल दिख रहा है, कहीं x है, कहीं 2x है, कहीं 3x है। तो आपको बताया है कि तीनों एंगल में रिलेशन सेटअप करना है, तो x प्लस 2x करेंगे तो 3x आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि हमें प्रूफ करना है कॉट में, तो दोनों तरफ कॉट लगा देंगे, cot x plus 2x बराबर cot 3x। अब इसको देखिए x को a पढ़ेंगे और 2x को b पढ़ेंगे, तो cot a plus b आपको हम बताए हैं, cot a plus b का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। cot a plus b का फॉर्मूला होता है cot a cot b minus 1 और डिवाइडेड cot a plus cot b। ये फॉर्मूला होता है cot a plus b का, जो कि हम आपको कंपाउंड एंगल पढ़ाते समय बता दिए हैं। देखिए cot a plus b इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला रख दीजिए cot a cot b minus 1 और नीचे cot a plus cot b, cot a plus cot b अब बराबर cot 3x। अब यहाँ पे आप सोचिए, जहां पे a है वहां 2x है, जहां b है वहां जहां पे a है वहां x है, जहां b है वहां 2x। a की जगह x और b की जगह 2x, फिर a की जगह x और b की जगह 2x रख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, cot x into cot 2x minus 1 बराबर cot 3x, और ये डिवाइड में है, इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो cot x प्लस cot 2x ये हो गया मल्टीप्लाई में। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखो cot x cot 2x minus 1 बराबर, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो cot 3x into cot x plus cot 2x
है ना, cot 2x इंटू cot 3x मल्टीप्लाई हम कर दिए। अब देखिए क्या करना है, RHS में जो भी टर्म है उसको LHS में लेके आ जाइए। RHS में जो दोनों दिख रहा है ना उसको LHS में लेके आ जाइए, RHS वाले को LHS में ले आइए। देखिए इधर पहले से cot x cot 2x है और ये टर्म देखो ये इधर प्लस में है, LHS में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा cot 2x cot 3x। फिर देखिए ये वाला अभी प्लस में है, LHS में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा cot 3x इंटू cot x बराबर ये जो -1 LHS में है उसको RHS में ले आएंगे +1 हो जाएगा। तो देखो यही आपको प्रूफ करके लाना था, प्रूफ हो गया।